Good morning to all of you, my dear student. Pay attention to what I will teach today. Today I will teach you cohesion. What is cohesion? Pay attention. ध्यान दीजिए कि कोराइजन क्या है. What is cohesion? तो cohesion is a process in which surface of metal degraded, destroyed by atmospheric moisture and air, a gas present in atmosphere. These moisture and gases react to surface of metal and form compound like oxide, sulfide, carbonate, and thus metal surface slowly destroy. This phenomena is known as cohesion. Clear? In other words, cohesion is slowly process by which surface of metal eating by the atmospheric gases and moisture. These gases and moisture react to surface of metal and form compounds like oxide, sulfate, carbonate, etc. And gradually the surface of metal destroy. This phenomena is known as cohesion. Clear? तो कोराइजन क्या है? व्हाट इज कोराइजन? तो कोराइजन वो प्रोसेस है जिसमें कि मेटल के सरफेस को मॉइस्चर और एटमॉस्फेरिक गैस के द्वारा डिस्ट्रॉय किया जाता है. कैसे? तो ये मॉइस्चर और एटमॉस्फेरिक गैसेस मेटल के सरफेस से रिएक्ट करके और उसे ऑक्साइड, कार्बोनेट या सल्फाइड में कन्वर्ट कर देती है और ग्रेजुअली द सरफेस ऑफ मेटल डिस्ट्रॉय. Most important of cohesion is rusting of iron. Rusting of iron cohesion का मेन एग्जाम्पल है. तो now we see the mechanism of cohesion. हम मैकेनिज्म देखते हैं. गौर कीजिए. मैकेनिज्म में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल द एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉइस्चर डिजॉल्व टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड. फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर एंड moisture of water combine to each other and form carbonic acid. कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड है और ये मॉइस्चर में प्रेजेंट है. कंबाइंड होकर के ये फॉर्म करते हैं H2CO3, कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है. दिस कार्बोनिक एसिड dissolve in water and form a solution. That solution act as electrolyte. फर्स्ट स्टेप मैकेनिज्म में क्या कर रहा है? ये मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप है कि जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है और मॉइस्चर में जो वाटर है वो डिजॉल्व करके सॉल्यूशन फॉर्म करता है इसका कार्बोनिक एसिड का. आफ्टर दैट carbonic acid dissociated into H plus ion and carbonate ion. उसके बाद ये कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट हो जाएगा. इसमें H2CO3 अंडरगो डिसोसिएशन 2H plus plus 0. मैकेनिज्म के फर्स्ट स्टेप में ये प्रोसेस होगी. ओके, क्लियर? मैग्नीशियम का फर्स्ट स्टेप में क्या होगी?
ये मैकेनिज्म किसका है? रस्टिंग ऑफ आयरन का है। मैकेनिज्म किसका है? क्योंकि रस्टिंग ऑफ आयरन इज द एग्जाम्पल ऑफ कोराइजन। तो फर्स्ट स्टेप में हो गया क्लियर। और सेकेंड स्टेप में क्या होगा? तो सेकेंड स्टेप में ये सपोज करते हैं कि आयरन का पीस है, इसमें जो आयरन एटम्स है, ये आयरन एटम जो H प्लस रिलीज हुआ है इसके प्रेजेंस में और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ये आयरन ऑक्सीडाइज हो जाता है। इन द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड H plus ion, ferrous atom undergo oxidation and form ferrous ions. For example, Fe2 plus 2 electron. This process occurred at the place of आयरन पीस दैट इज एक्ट एज एनोड्स। यह ऑक्सीडेशन की प्रोसेस इस मेटल की एक प्लेस पर होती है, जिस ये एक्ट करता है, एक्ट एज एनोड, एनोड की तरह एक्ट करता है। क्लियर है? फर्स्ट प्रोसेस में क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से कंबाइन होकर के कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन किया, ये डिकम्पोज होकर के H प्लस आयन और कार्बोनेट में। सेकेंड स्टेप में अब ये आयरन का पीस है, इसमें एक एंड पर जो आयरन के एटम्स है वो एटमॉस्फेरिक वाटर और जो H प्लस सोल्यूशन प्रेजेंट है उसके द्वारा ऑक्सीडाइज होकर के एक प्लेस पर जो कि एनेट की तरह ये करता है एंड, और फेरस को फेरस ऑक्साइड आयरन में ये कन्वर्ट कर देता है। ओके, आफ्टर दैट दिस इलेक्ट्रॉन मूव्स टुवर्ड्स मेटल, मेटल के अंदर मूव करते हैं ये इलेक्ट्रॉन एंड रीच टू अनदर एंड, इस एंड पर आते हैं और क्या करते हैं, जो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन, H प्लस आयन और इलेक्ट्रॉन को कंबाइंड करके रिड्यूस करते हैं ऑक्सीजन को। थर्ड स्टेप ऑक्सीजन अंडरगो रिडक्शन, ऑक्सीजन अंडरगो रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयन एंड ऑक्सीजन at the other end of metal. This process is known as reduction at cathode. तो कैथोड पे ये प्रोसेस होती है। तो इसमें देखिए कैसे ये प्रोसेस होती है। आपका लेंगे आपका O2 इस एंड पर प्लस H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन 2s2 वाटर का फॉर्मेशन करेंगे। ये कहां पर होगा? कैथोड पर, इस एंड पर। तो एनोड पर ऑक्सीडाइज हो गया आयरन फेरिक ऑक्साइड में, और एनोड पर ऑक्सीजन रिड्यूस हो गया इसमें वाटर में। क्लियर? आफ्टर दैट फेरिक ऑक्साइड आयन react with oxygen present in solution, solution में प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है एंड फॉर्म फेरिक ऑक्साइड। Fe2 plus 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4Fe plus 2 plus O2 plus 4H2 form Fe2O3 plus
8H प्लस। ये फॉर्म होता है। फिर गौर करते हैं, हो सकता है कि क्लियर ना हो। फर्स्ट स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करेगा और क्या फॉर्म करेगा, कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड डिकम्पोज हो जाएगा कार्बोनेट और H प्लस आयन। क्लियर। इसके बाद एक एंड पर मेटल के ऑक्सीडेशन होता है। जो आयरन है वो फेरस आयन का फॉर्मेशन करेगा। ये हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन जो है कि मेटल सरफेस से दूसरे एंड पर आ जाते हैं। इस एंड पर ऑक्सीजन का रिडक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड H प्लस। ये ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है H प्लस इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस में कैथोड पर। तो एक एनोड पर आयरन का ऑक्सीडेशन हुआ, इस कैथोड पर ऑक्सीजन का रिडक्शन हो गया। आफ्टर दैट जो आयरन ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर react to form ferric oxide. Thus form ferric oxide undergo hydrated in the presence of atmospheric moisture water Fe2O3 plus XH2 form Fe2O3 dot XH2. Thus the formation of hydrated ferric oxide mechanism completed. Pay attention, one chance more. This is the iron piece. First of all, atmospheric carbon dioxide and water combine to each other and form carbonic acids. After that, carbonic acid decompose H plus ion and CO3 minus ion. Clear? After that, the one end of iron piece act as anode, where iron atom in the presence of H plus ion and O2 undergo oxidation and release electron and form ferrous ion. This ये ferrous ion का फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। These electron move in the bulk of metal and reaches other end of metal where oxygen release electron and H plus ion reduced to oxygen into water. This water dissolve oxygen. This water and ferrous ion and oxygen react to each other and form ferric oxide. That is known as rust. These ferric oxides undergo hydration of atmospheric water and form hydrated ferric oxide. That's okay.